जयपुर के जगतपुरा के त्रिमूर्ति एरियाना का ये E503 नंबर का वो फ्लैट है जहां पर फतेह सिंह मीना जो कि अधिशासी अधिकारी के पद पर नगरपालिका में नियुक्त थे कि यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्यवाही चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से एसीबी के अधिकारी इस समय कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। ये बड़ी कार्यवाही सामने आई है। फतेह सिंह मीना अधिशासी अधिकारी जिनके एसीबी के मुताबिक पास से अपनी आय से 273% से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित होना कहा गया है। इनके इसी बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स बताए जा रहे थे, E503 और 504। ये जो फ्लैट है ये ड्यूप्लेक्स फ्लैट है जहां पर इस समय एसीबी की कार्यवाही चल रही है। एसीबी के द्वारा कई जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये कैमरा पर्सन मनीष एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह से जो कार्यवाही है उसमें अभी जो क्या कुछ एसीबी के द्वारा जो संपत्तियां हैं जिसको लेकर कार्यवाही चल रही है। ये जो संदिग्ध अधिकारी हैं इनका फार्म हाउस थाना गाजी अलवर में बताया जा रहा था। इसके अलावा इनके कई नजदीकी लोगों के ऊपर भी कार्यवाही चल रही है। कई प्रीमाइसेस पे इनके खिलाफ जो है वो सर्च ऑपरेशंस जारी हैं एसीबी के, और जो इनका निवास स्थान है वो थाना गाजी अलवर का बताया जा रहा था। इनके ऊपर 80 लाख रुपए बेनामी रूप से निवेश का भी एसीबी द्वारा जानकारी दी गई है। ये तमाम कार्यवाही जो है एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी के ऊपर जो आय से ज्यादा संपत्तियां इकट्ठे करने के आरोप को लेकर, गलत तरीके से इकट्ठे करने के आरोप को लेकर एसीबी के द्वारा ये पूरी कार्यवाही जयपुर, कोटपुतली, अलवर के कई क्षेत्रों में इस समय जारी है। जयपुर के जगतपुरा में एसीबी द्वारा चलाए गए इस सर्च ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन MM यानी ऑपरेशन मिंटिंग मनी रखा गया है, को एडिशनल एसपी ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये E503 का वो ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है जहां पर इस समय एसीबी के अधिकारी अपनी कार्यवाही कर रहे हैं फतेह सिंह मीना को लेकर, जो कि अपनी नोन सोर्सेज ऑफ इनकम से 273% ज्यादा प्रॉपर्टीज को अर्जित किए हुए थे। इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आया है अभी तक? ज्ञान सिंह जी, अभी तक क्या कार्यवाही में निकल कर सामने आ पाया है? ये जो फतेह सिंह मीना है ये वर्तमान में पावटा पोस्टिंग थी और एडिशनल चार्जेस जो था विराटनगर का था। जो प्राइमरी एज ए इन्वेस्टिगेशन एज इंटेलिजेंस जो है हमारे जो सोर्सेज थे प्राइमरी बेसिस पे कि इसकी जो सैलरी जो एक्सेस है उससे 273% इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें एक्सेस पाई गई। काफ़ी प्रॉपर्टी जो है इसने बेनामी आदमियों के नाम पे परचेज कर रखी है। तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी टीमें बना के जहाँ जहाँ में हमारी जो प्राइमरी सोर्सेज था, जो प्राइमरी इंटेलिजेंस हमारी टीमें भेजी गई है, दर कलेक्टिव एविडेंस, कलेक्टिव डॉक्यूमेंटेशंस। तो अभी हमारी कार्रवाई जो है वो रनिंग में चल रही है। सर, आरोपी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? उसकी क्या उम्र है? कितने साल की उसकी सर्विस अभी तक हो चुकी थी? आरोपी 2016 बैच के ईओ है, तो ही इज 9 ईयर्स, 9 साल की सर्विस हुई है। अभी आरोपी को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। तो क्या डिटेन किया गया है आरोपी को अभी तक? और ये बताएं कि सर अभी तक कार्यवाही में जो क्या कुछ निकल कर आ पाया है? एक्चुअली सभी टीमें अलग अलग जगह गई है। क्लब जब सारी टीमें अपने सारा काम खत्म कर लेंगी तो क्लब ऑल डॉक्यूमेंटेशन की क्या एक्सेस है, क्या सारी, उसके बाद ही सारा जो है एनालाइज करें। सर, सैलरी कितनी थी उनकी? और अभी तक जो आप कह रहे हैं कि उनसे ये कितना गुना ज्यादा उनकी जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा अगर आप ये डिटेल बता पाएं कितना निकल पाए? एक्चुअली वी आर कैलकुलेटेड कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कितना सैलरी होना चाहिए। तो वी इज बहुत बड़ा पार्ट है ये, तो ऐसे फोन कहना तो ठीक नहीं है। बट वी आर ऑलरेडी एनालाइज प्राइम जो शुरू में हमने एनालाइज किया तो जो 273% की एक्सेस जो है आफ्टर डिडक्शन टू एक्सपेंडिचर्स वो 273% पाई गई थी। इसमें आगे की क्या कार्यवाही रह सकती है? क्या गिरफ्तारी हो सकती है फतेह सिंह मीना? देखिए, डीए केसेस है ये, आफ्टर देन भी पूरा एनालाइज किया जाएगा। जब तक फाइनल उसका ऑल भी जब कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो भी अपना जवाब देगा, दे हैव टू रिप्लाई कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका सोर्स क्या है, तो फिर एग्जामिनेशन अजय सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या अभी पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, थाना गाजी में जो सर्च ऑपरेशन है जारी है? यस, सभी जगह जारी है। तो साफ तौर पर इन तमाम जगहों पर जिनका इन्होंने उल्लेख किया,
ऑपरेशंस जो हैं वो एसीबी के ऑपरेशन एमएम के तहत जारी है और जो कार्यवाही अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक 273% से ज्यादा जो उनकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम्स थी उससे ज्यादा उन्होंने संपत्ति अर्जित की हुई थी। तो इसमें क्या कुछ बड़े लेवल पर करप्शन का मामला है, क्या इसमें जो आरोपी है फतेह सिंह मीना वो करप्शन के तहत इस पूरी संपत्ति को अर्जित करने में सफल साबित हुए, तमाम बातें जो हैं वो जांच का विषय है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में देवंकुर वधावन, जयपुर।